सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। ये वाक़या है हुजूर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला का, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम हर रोज़ औलिया अल्लाह का किस्सा अपने चैनल पे लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला बचपन से ही वाकमाल थे। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने बचपन में ही कई करामतें दिखाईं, लोगों के ईमान को चमकाया। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला आम औलिया की तरह नहीं थे। कभी कभी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अल्लाह की याद में ऐसा गुम हो जाते कि लोग आपको दीवाना समझने लगे। लेकिन लोगों को क्या मालूम कि हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की शान बड़ी निराली है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की दरगाह शरीफ नागपुर शरीफ में है। आपकी दरगाह पर लाखों लोगों का हुजूम हमेशा लगा रहता है। आपके चाहने वालों का आपकी दरगाह पर हुजूम लगा रहता है। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला पर इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी ईमान लाए और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला पर बहुत से फासिक लोगों ने भी तौबा की और बहुत से जिन्नात भी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के मुरीद हुए। आइए वाक़या की तरफ चलते हैं। नागपुर शरीफ में एक इंसान रहते थे जो कि अल्लाह के इबादत गुजार और मौलवी साहब थे, जिनका नाम इमाम अलाउद्दीन साहब कहा जाता था। इमाम अलाउद्दीन परहेजगार और अल्लाह के इबादत गुजार और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। लेकिन उनके घर में कुछ महीनों से अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगी। उनके घर में रात के वक्त उनके घर में अपने आप दरवाजे खुल जाते और अपने आप दरवाजे बंद हो जाते और घरों से बर्तन गिरते और उनके घर में रहने वाले बच्चों को बड़े ही डरावने साए भी नजर आते। जब पड़ोसी ये हालत घर की देखते तो पड़ोसी लोग इमाम साहब से कहते कि इमाम साहब तुम्हारे घर में जरूर कोई साया है। मगर इमाम साहब मुस्कुराकर कहते जहाँ पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है वहाँ पर कोई भी औसेब नहीं ठहर सकती। एक रात जब फजर का वक्त करीब था, इमाम साहब कुरान मुकद्दस किताब की तिलावत कर रहे थे। तभी अचानक से छत से ठंडी खुशबूदार हवा नीचे उतरी और उस हवा में एक रोशनी थी। इमाम साहब ने सोचा शायद कोई ये वहम है, लेकिन देखते ही देखते वो रोशनी तेज होती गई और उस रोशनी से एक नूरानी आवाज़ इमाम साहब के कान में गूंजी और ये आवाज़ आती है, ए इमाम अलाउद्दीन, अब आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे घर में सुल्तानुल आलम जिन तशरीफ ला चुके हैं। जब इमाम साहब ने ये आवाज़ सुनी तो इमाम साहब कांप उठे और कहने लगे कि आप कौन हैं। आवाज़ आई कि हम जिन्नातों की कौम से हैं और हमारे सुल्तान हैं बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला। इतना सुनना था कि कमरे के अंदर नूर का उजाला एकदम फैल गया। छत के चारों कोनों पर नूर की लकीरें बन गईं और उन लकीरों में साफ लिखा हुआ था बाबा ताजुद्दीन। उस वक्त घर का ऐसा माहौल हो गया था कि कोई अल्लाह का वली इस घर में अब तशरीफ ले आया हो। पूरे घर में रौनक ही रौनक थी और नूर की बारिश थी और ठंडी हवाएं और खुशबूदार हवाएं उस घर में अब गूंज रही थीं। उस रात गुजरने के बाद उस घर में कभी भी अजीबो गरीब ना आवाज़ें आईं, ना कभी साए देखे गए। जहाँ पहले इस घर में डर था, अब दुरूदो सलाम की खुशबू महक रही है। अब इस घर में बच्चे चैन से सोने लगे। हर कोने से नूर टपकने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद इमाम अलाउद्दीन ने ख्वाब में देखा। इमाम साहब के ख्वाब में एक जिन आता है और उस जिन ने आकर इमाम साहब के ख्वाब में कहा कि हम सब जिन की कौम से हैं और हम सब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के मुरीद हैं और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला हमारे पीरो मुर्शिद हैं और अब तुम्हारा ये घर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की निगरानी में है। अब इस घर में कोई भी मुसीबत दाखिल नहीं हो सकती। जो घर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की निगरानी में आ जाता है उस घर में कोई भी औशेब या पराया जिन घुस नहीं सकता।
अब इस घर में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के नूर का जलवा है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की करामत का ऐसा नूर है आपके घर में, कोई भी बुरा साया दाखिल होते ही जल के राख और खाक हो जाएगा। जिस घर की छत के चारों कोनों पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला का नाम लिखा नजर आया, अब वो घर नूर का घर बन गया। बरकत और रहमत और नूर का ठिकाना। जब भी कोई इंसान इमाम साहब के घर में आता और कहता कि यहाँ पर एक अजीब ही सुकून मिलता है, यहाँ पर एक अजीब सा ही सुकून मिलता है और खुशबू नजर आती है। आपके घर पर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला के नूर की महक आती है। जो भी कोई इमाम साहब के घर पर आता वो बड़ा ही सुकून पाता। अल्लाह अकबर। ये होती है औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने का इनाम। इमाम साहब अक्सर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला से बड़ी मोहब्बत करते थे और तमाम औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करते थे। जब वो मुसीबत में आए तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने उन पर नजरे करम फरमाया। आज भी कोई बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की दरगाह पर जाता है, जो भी मन्नत मांगता है अल्लाह के करम से आपके दरबार में मन्नतें पूरी होती हैं। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला की शान बड़ी निराली है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, वीडियो को लाइक करना तो हरगिज़ ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अहद के वास्ते मौला कुल हो अल्लाह हो अहद के वास्ते इसमें आज़म और अल्लाह समद के वास्ते आ जाइए आ जाइए
हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन आ जाइए या हुसैन आपकी आ गए आशिक आपकी महफिल सजी आ गए आशिक आपकी महफिल सजी है 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 आपकी महफिल सजी है आपकी महफिल सजी है आपकी महफिल सजी है आ गए आशिक तमाम बस कमी है आपकी बस कमी है या हुसैन या हुसैन आ जाइए आ जाइए आ जाइए आपकी महफिल सजी है आ गए आशिक 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 आपकी महफिल सजी है आपकी महफिल सजी है आपकी महफिल सजी है आपकी महफिल सजी है आ गए आशिक तमाम बस कमी है आपकी बस कमी है या हुसैन बस कमी है या हुसैन बस कमी है आपकी आ जाइए आ जाइए आ जाइए आपकी महफिल सजी है आ गए आशिक आपकी महफिल सजी है 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 आ गए आशिक तमाम महफिल सजी आपकी महफिल सजी है 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 आ गए आशिक तमाम बस कमी है आपकी आपके बस कमी है आपके आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए कि करबला की वादियों में करबला की वादियों में करबला की वादियों में कल से जब सर कट गया करबला की वादियों में कल से जब कट गया करबला की वादियों में कल से जब कट गया करबला की वादियों में करबला की वादियों में करबला की वादियों में कल से जब सर कट गया कि रब ने ये आवाज दी रब ने ये आवाज दे रब ने ये आवाज दे आ जाइए रब ने ये आवाज